क्योंकि कतर ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे भारत सरकार हैरान भी है और काफी नाराज भी जी। और सारी दुनिया देख रही है बहरहाल आपको कि आपकी अदालतें कैसी हैं, आपका नैब किस तरह सरेंडर कर गया है, आपके इलेक्शन। अब देखें, सारी दुनिया को पता चल चुका है कि अगला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होगा। अब इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है भाई? उनको भी हमारी जरूरत है इस पूरे एरिया में बैलेंसिंग करने के लिए। ये शायद जरूरत भारत की कभी भी इतनी नहीं थी। हम भी अपने कार्ड्स को बहुत 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑन द प्लेनेट, और फिर उसके बाद ये है कि उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ जो है वो खैर उसमें दो चीजें आती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल हिंदुस्तान पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। पाकिस्तानी मीडिया में ये हलचल मची हुई है कि भारत के 8 नेवी ऑफिसरों को कतर में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इसके साथ साथ ये खबर थोड़ी ही सच भी है, पर हमें नहीं लगता कि ये खबर सच हो सकती है कि इंडियन नेवी ऑफिसर्स ने कतर के किसी डॉक्यूमेंट को इजराइल को दिया हो। क्योंकि देखो यार, आर्मी में ना सब कुछ डिसिप्लिन के हिसाब से चलता है। हालांकि वो एक्स आर्मी ऑफिसर है, पर फिर भी उनका डिसिप्लिन काफ़ी हद तक आम आदमियों से बेहतर होगा और बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी को लेके ये खबर है। कतर में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है और उसके बाद भारत ने उसके ऊपर विचार किया है और भारतीय एजेंसियां हैं वो उस पर बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हर कानूनी विकल्प के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हम बहुत जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देंगे और आने वाले वक्त में जो वो भारतीय हैं उनको हम वहाँ से ले आएंगे। और जो वो भारतीय हैं उनके नाम मैं आपको बताता चलूँ। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ विशिष्ट, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुण्य तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला और कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश, इन सभी के ऊपर जासूसी का आरोप लगा है। और इजराइल को कि ये अपनी एक सबमरीन का जो डाटा है और उसकी लोकेशन बताने का इनके ऊपर आरोप है। जबकि ये बात मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इंडियन आर्मी ऑफिसर ऐसा कर सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो। सकती है क्योंकि कतर ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे भारत सरकार हैरान भी है और काफी नाराज भी। बीते साल यानी कि साल 2022 में कतर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व नेवी के अफसरों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुना दी है। कतर की अदालत के फैसले पर भारत सरकार हैरान है। भारत सरकार की ओर से कह दिया गया है कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित तलाश की जा रही है। भारत सरकार ने क्या कहा है ये भी जानिए। हमें जानकारी मिली है कि कतर की एक अदालत ने अल दहरा कंपनी में काम कर रहे भारत के 8 पूर्व नेवी अफसरों के गिरफ्तारी किए जाने के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं और फैसले की डिटेल्ड कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीमों के भी संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। ये सभी लोग कतर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी कतरी अमीरी नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का नाम को देने के लिए, इजराइल को देने के लिए और खाने पीने के लिए खुद उड़ाएंगे वो। सारी दुनिया को पता है कि यूक्रेन जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग मशीन है। कुछ पैसे जाते हैं वहां, कुछ नहीं जाते हैं, सारे खा पी जाते हैं। बेवकूफ किनको बना रखा है हमारे जैसे टैक्स पेयर्स जो सुबह शाम काम कर रहे हैं 10-10, 12-12 घंटे।
बस बेवकूफ इन्होंने बनाया। मगर सर इससे पहले हम आगे बढ़े, कनाडा पे भी बात करेंगे, लेकिन ये कि वो जो आप खातून का बता रहे थे जो 85 इयर्स की, जो आके बहुत हमास की तारीफ करी है, कहीं ये तारीफ वैसे ही तो नहीं है जैसे पाकिस्तान के लोगों को भी उठा के ले जाते हैं वापस लाते हैं तो वो कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद, वो वाली बात तो नहीं है सर? नहीं, वो वापस आ कहते हम तो चिल्ले पे गए हम तो चिल्ले पे थे, हम अपने पॉलिटिकल जो है चिल्ला काट रहे थे। नहीं, वो बात उसकी मैंने रिसर्च की है, मैं उसकी डिटेल भी बता देता हूँ। उसकी डिटेल ये मैं बता देता हूँ आरजू के इजराइल के अंदर भी जो है फलस्तीन सिंपथाइजर मौजूद है, ज्यूइश कम्युनिटी के कुलभूषण यादव की बात की इन्होंने कि उनको नहीं दे सके। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बहुत खराब ताल्लुकात चलते होंगे, लेकिन इस तरह की चीजों में हमने माजी में भी देखा है, पास्ट में हमने ऐसी चीजें देखी है कि एक दूसरे के मतलब रिलीज भी किए बंदे, इवन डेथ सेंटेंस उनको थी लेकिन वो रिलीज हुए हैं दोनों साइडों से। ऐसा नहीं है, हो सकते कुलभूषण यादव भी आज नहीं, हो सकते 2 साल 3 साल के बाद वो इंडिया में बैठे हों, यहां से भी उनका ताल्लुक है इंडिया के जिस स्टेट से भी। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अरब दुनिया एक अलग तरीके से चलती है, वो हमारे और आप जैसी नहीं चलती। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उनके लॉज, मैंने आपको भी शो से पहले जो एक एग्जांपल दी कि एक कजन का कत्ल हुआ था और पूरा इलाका और पूरे कम्युनिटी उनके पास जाके उनको कहा कि यार इसको माफी कर दे। हुकूमत अगर उसको माफी दे देती, मतलब वो लोग उनको माफी दे देते तो उसको वो सजा ना होती, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं माफ कर रहे। उनके पेरेंट्स ने कहा या उनकी फैमिली ने कहा तो नहीं किया, और वो फिर उस लड़के को उड़ा दिया। मतलब वो कह रहे भाई कानून है हमारा। लेकिन अभी जो 8 नेवल ऑफिसर्स हैं उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं, यकीनन मेरे ख्याल में मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तानी तो इन चीजों के सऊदी अरेबिया का स्पेशली शिकार हुए हैं बहुत ज्यादा। ड्रग्स वग्स में पकड़े जाते हैं अनफॉर्चुनेट, और उनकी सजाएं सख्त है, वो नहीं छोड़ते किसी को भाई। वो मतलब उनका अपना एक सिस्टम है, क्या बंदा कहे उनको, उन्होंने कानून बनाया हुआ है या जो उनके लॉज रेगुलेशंस है वो बनाई हुई है। क्या लगता है आपको, क्योंकि इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री उनका स्टेटमेंट ये आया कि हमें बड़ा शौक लगा इस हवाले से, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि वापस लेके आ जाएंगे या कुछ पॉसिबिलिटीज है? देखिए, फांसी तो हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं दे पाया जो कुलभूषण यादव को। वी हैव एम्पल ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, हम लोग उधर भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऑप्शन यूज किया जाएगा, क्योंकि कतर कोई ऐसा हमारा दुश्मन भी नहीं है। ये चीजें वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जस्टिन ट्रूडो इज लूजिंग हिज पॉपुलैरिटी इन हिज कंट्री। 57% उसके पोल में नंबर उनके खिलाफ आए हैं, और उनको और कई मसाइल हैं इस वक्त। अगर देखा जाए कनाडा को तो वो बैकफुट पे है, और ये मेरे ख्याल में इट्स नॉट दिस टॉपिक इज नॉट हॉट एनीमोर, क्योंकि उसके बाद कई वाकयात हो चुके हैं। फलस्तीन का वाकया हुआ है, अब ये कतर का वाकया हुआ है, अब लोगों की इस पे तवज्जो भी नहीं रही है, और मेरे ख्याल में भारत ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। वो बैकफुट पे हैं, उनको अपने कई पॉलिटिकल इश्यूज हैं इस वक्त कनाडा के, जिसमें महंगाई है, इकानमी उनकी खराब है, हाउसिंग मार्केट उनकी क्रैश कर रही है, अपनी पॉपुलैरिटी जस्टिन ट्रूडो लूज कर रहे हैं। तो वो उस पे, और अमेरिका और बरतानिया ने उनका साथ नहीं दिया, उनको भी ये पता चल चुका है इस बात का। और नहीं, आप लोगों से पूछ रहे, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट पूछ रहा हूँ, आप लोगों की कोई होप्स है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि मियां साहब कोई बात कर पाएंगे और कोई हालात ऐसे हो जाएंगे जो नॉर्मलसी की तरफ कहा जाता है? हालांकि इंडिया कहता है कि हम तो जवाब देना भी नहीं, अपना तौहीन समझते हैं पाकिस्तान को। जैन साहब प्लीज। फकर भाई, पहली बात यह है कि कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी मियां साहब की, कि उनको लगता है कि वो आ गए और ये जादू की छड़ी घुमाएंगे और मोदी जी इनकी बीन पे नाचने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये पुरानी बातें भूल जाए वो, कि पाकिस्तान कुछ बोलता था तो हम सुनते थे, अब हमने सुनना ही बंद कर दिया है। आपने देखा होगा रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी आपने कुछ कश्मीर का राग लगाने की कोशिश करी है, बात हो रही है वहां पे हमास और इजराइल की, आपने कश्मीर का नाम ले लिया।